हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास बंसल यूट्यूब चैनल विकास मैथ सब पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ठीक है, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, मीन, मॉड और मीडियन, माध्य, बहुलक और माध्यिका, इसकी बात हम करेंगे। ठीक है, माध्य अक्सर आपने पढ़ा है। माध्य की अगर मैं बात करूं तो माध्य आपने कई जगह पे पढ़ा है, जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, औसत या एवरेज। ठीक है, तो वहां आपको माध्य, औसत या एवरेज भी वो लिख सकता है। ठीक है ना, कुछ भी लिख सकता है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर माध्य की। तो माध्य क्या होता है? तो देखो भाई, माध्य, इसका आज हम पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, माध्य मीन बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में। माध्य बराबर होता है आपका, ये समझो, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यही होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है ना, बहुत पढ़ा है, आपका फेवरेट फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो चलो इसमें एक सवाल देखते हैं। ठीक है, सवाल क्या है कि संख्याओं का क्या ज्ञात करना है आपको? माध्य ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो देखो कैसे करेंगे कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो पहले देखो राशियों की संख्या कितनी है। यहाँ पर 1 का स्क्वायर एक राशि है, 2 का स्क्वायर दूसरी राशि है, 3 का स्क्वायर तीसरी राशि है और 10 का स्क्वायर 10वीं राशि है। तो राशियों का योग कर दो कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और कहाँ तक बेटा? 10 का स्क्वायर तक। और ये बटे में संख्या कितनी है? यहाँ पे 10 संख्याएं हैं, तो ये क्या आ जाएगा? माध्य आ जाएगा। हमेशा एक बात ध्यान रखें, जो औसत होता है, माध्य होता है, हमेशा सबसे छोटी संख्या से हमेशा बड़ा होता है और सबसे बड़ी संख्या से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। माध्य जो होता है सबसे बड़ी संख्या से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। सबसे बड़ी संख्या यहाँ क्या है? 10 का स्क्वायर प्लस 100, तो 100 से तो क्या आएगा? छोटा ही आएगा माध्य। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो हमें पता होना चाहिए। अगर ये n तक होता है तो n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और नीचे कितना है? 10, और n की जगह कितना लेना है? यहाँ पे 10 लिखना है। तो लिख दो भाई, 10 गुणा 10 और 1 11, 10 दूना 20 और 1 21 बटे नीचे कितना है? 6 इंटू कितना? 10। 10 से ये आपका 10 उठ जाएगा, 3 से कटेगा 7 बार, 11 7 77 बटे कितना? 2। 77 बटे कितना आ गया? 2। तो दोस्त यहाँ पे जो आंसर आएगा, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 38.5 इस सवाल का क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, तो ये सवाल हमसे कई बार पूछा है। थोड़ा इस सवाल में चेंज करते हैं और एक एसएससी में 2017 में एक सवाल पूछा था, उस सवाल की बात करते हैं। और वो सवाल क्या था? जरा वो सवाल देखो। सवाल था 1 2 2 3 3 3, इस प्रकार से था। और ये सवाल था 10 10 10 बार, 10 टाइम्स की संख्याओं का क्या ज्ञात करो? माध्य ज्ञात करो। ठीक है, सेम सवाल है। आप देखो कि यहाँ 1 2 बार है, 3 कितनी बार है? 3 बार है। ऐसे ही 4 कितनी बार आएगा? 4 बार, 5 बार आएगा, और लास्ट में 10 कितनी बार है? 10 बार है। और संख्याओं का क्या पूछा है? माध्य। अब हम जानते हैं कि माध्य क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर्स। तो यहाँ पे आप देखो, माध्य जो होगा, मीन जो होगा, वो कैसे निकालेंगे? राशियों का योग करेंगे। तो देखो दोस्त, राशियों का जब आप योग करोगे, 1 प्लस 2 को 2 बार जोड़ोगे, मतलब 2 को 2 बार जोड़ेंगे, 2 और 2 कितना आएगा? 4। 3 को कितनी बार जोड़ना है? 3 बार, तो 3 को 3 बार जोड़ो, कितना आएगा? 9। 9। ऐसे ही 4 बार आएगा, 4 चौका 16, और 10 को 10 बार जोड़ेंगे कितना आएगा? 100। तो आप देखो एक पैटर्न बन रहा है
ये 1 है, ये 4 बनेगा, ये 9 बनेगा, फिर 16 और फिर क्या आएगा 100 आएगा, मतलब स्क्वायर बन रहा है। तो हम बोल सकते हैं ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, प्लस जोड़ रहे हैं हम इन सबको, राशियों का योग, और लास्ट में क्या आएगा प्लस 10 का स्क्वायर आएगा। तो बात आती है क्या राशियों की संख्या कितनी है, 10 ही है अब भी? नहीं, अब राशियों की संख्या 10 नहीं है, क्योंकि 10 तो 10 बार ही है, संख्या है 10 तो। अब यहाँ देखो राशियों की संख्या कितनी है, 1 कितनी बार है, 1 बार, 2 कितनी बार है, 2 बार, 3 कितनी बार है, 3 बार, 4 कितनी बार है, 4 बार, और ऐसे ही 10 कितनी बार है दोस्त, 10 बार है। ठीक है ना? तो देखो इन सबको जोड़ देंगे हम, तो जोड़ो। तो फॉर्मूला इसका तो आप सभी जानते हो क्या होता है, n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन में कितना 6, और इसका फॉर्मूला भी आप जानते होंगे, n इंटू n प्लस 1 अपॉन कितना होता है 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो वो n इंटू n प्लस 1 तो कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा फॉर्मूला इसका सीधे ही, अगर हम फॉर्मूला चाहें तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा 2n प्लस 1 अपॉन 3। ये फॉर्मूला आप सीधा भी याद रख सकते हैं। ये सवाल 3 बार 4 बार एसएससी में पूछा जा चुका है, एक बार सिर्फ एसएससी मेंस ने पूछा है, उसके बाद सीपीओ ने, सबसे पहले सीपीओ में भी पूछा गया था ये सवाल, उसके बाद एसएससी मेंस में, और फिर 10+2 में ये सवाल पूछा जा चुका है। बस डाटा चेंज किया, 10 की जगह 15 कर दिया, 12 कर दिया। तो यहाँ n की जगह कितना रखना है दोस्त, 10 रखना है, मतलब 2 इंटू 10 कितना हुआ 20, और एक 21 बटे कितना 3, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पर 7, इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपने 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर किया होता, थोड़ा सोचने की जरूरत ये थी कि सबसे बड़ी संख्या कितनी है, यहाँ पे 10 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है 10, और उससे आपका आंसर आ रहा था 37 38.5 कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो वो सवाल और ये सवाल दोनों में दिन रात का अंतर है। ठीक है, हमने पढ़ा था, हमने भी बताया कि माध्य जो होता है सबसे बड़ी संख्या से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। बात क्लियर है सभी को? देखिए आगे देखते हैं। देखो अगला सवाल क्या है, x तथा 1/x का माध्य अगर 3 है, दो संख्याएं, एक x है और एक 1/x है, का माध्य कितना है 3 है, तो आपसे पूछा है x² तथा 1/x² का माध्य क्या होगा। तो देखो x और 1/x का माध्य मतलब x प्लस 1/x बटे में 2 बराबर कितना दिया है 3 दिया है। माध्य क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो यहां से आपके सामने क्या निकल के आ जाएगा, x प्लस 1/x बराबर ये 2 दिया कितना 6 आ जाएगा। जबकि आपसे पूछा क्या है, जबकि हमसे पूछा है x² और 1/x² का क्या पूछा है माध्य, ये हमसे सवाल में पूछा है। तो देखो भाई यहाँ पे दिख रहा है ना भाई, ठीक है, तो x² प्लस 1/x² का जो मान है वो कितना होता है a² - 2, फॉर्मूले से हम देखेंगे तो ये 6 का स्क्वायर माइनस 2 आएगा और बटे में कितना है 2 है। बात क्लियर है? तो यहाँ पे जो इसका आंसर आने वाला है वो कितना आएगा, 36 में से 2 गया 34 और ये बटे में 2 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा आंसर 17। यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगला सवाल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कुछ संख्याओं का माध्य मान लो क्या दिया है आपको, x दिया है। कितना दिया है, कुछ संख्याओं का माध्य दोस्त x दिया है। तो आपसे पूछा नया औसत क्या होगा यदि, कुछ कंडीशंस के साथ में आपको बताना है। तो यहाँ मैंने ये 4 सवाल लिखे हैं, ठीक है, इसी सवाल में 4 सवालों से समझना है आपको। कुछ संख्याओं का माध्य आपको x पहले से दिया हुआ है और हमसे पहला सवाल पूछा है यदि प्रत्येक संख्या में 22 जोड़ दिया जाए। क्या जोड़ दिया जाए, 22। तो दोस्त समझने की जरूरत इतनी सी है, आप ये बात ध्यान रखें, यदि कुछ संख्याओं का माध्य आपको x दिया हुआ है और प्रत्येक संख्या में आपसे कुछ जोड़ा जा रहा, प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ा गया है, तो जो नया माध्य होगा वो हो जाएगा पुराना माध्य और प्लस जो प्रत्येक संख्या में जोड़ा गया, तो मतलब नया माध्य क्या आ जाएगा, x प्लस 22। ऐसे ही अगर प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ा जाए तो नया माध्य क्या आ जाएगा, पहला माध्य कितना था, x था, तो नया माध्य क्या हो जाएगा, अब किससे गुणा किया है यहाँ पे, z से, तो आंसर आ जाएगा x गुणा z। क्या आ जाएगा दोस्त, x गुणा z। अगर प्रत्येक संख्या में w से भाग दिया जाएगा, w का भाग दिया गया है, तो नया जो माध्य आएगा वो क्या आ जाएगा, x में भाग दे देंगे किसका, w का, मतलब x बटे w आ जाएगा। यदि प्रत्येक संख्या में से कुछ घटाया गया है तो नया माध्य क्या आ जाएगा, जो भी घटाया गया है x माइनस कितना a।
जैसे आपको सवाल कैसे दिखता है, ये सवाल सिर्फ इस प्रकार दिखता है कि यदि कुछ संख्याओं का माध्य आपको दे दिया, मान लो 500 है, कितना है 500, और आपसे पूछ लिया यदि प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा जाए, यहाँ पे बोल दिया प्रत्येक संख्या में 99 जोड़ा जाए तो जो नया माध्य होगा वो कितना होगा। तो पहले माध्य कितना था 500, अब क्या किया है प्रत्येक संख्या में 99 जोड़ा तो नया माध्य 500 प्लस 99 मतलब कितना हो गया 599। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमसे बोले प्रत्येक संख्या को मान लो 2 से गुणा किया, किससे गुणा किया है 2 से गुणा किया है, तो नया माध्य कितना हो जाएगा, पहले माध्य कितना था 500, तो अब हो जाएगा 500 गुणा 2 मतलब 1000। अगर बोले प्रत्येक संख्या को आपने 10 का भाग दिया है प्रत्येक संख्या में, तो नया माध्य क्या हो जाएगा 500 भाग 10 मतलब 50। ऐसे कुछ घटाया है तो हम उसको घटा देंगे। तो इस टाइप के बहुत सवाल हमारे एग्जाम में दिखते हैं। इसका पार्ट सेकंड हम जल्दी लेके आएंगे, लेकिन प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में फैलाएं। ठीक है, फैलाने वाला आप समझ रहे हो ना। ओके, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाय।